प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सॉरी रानी, लेट हो गया। राजा, तुम्हारा रोज रोज लेट आना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। न्यूज़ स्पेशल भी कब की निकल चुकी है। करो इंतजार दूसरी बस का। अरे जो मजा इंतजार में वो और कहाँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो तुम्हारे प्रोफेसर मेहता है ना, वो आज छुट्टी पर है। प्रोफेसर मेहता छुट्टी पर है, बाकी प्रोफेसर तो है ना। तुम्हारा तो काम ही हो गया रोज रोज लेट आना। अरे बोल क्या। छोड़ो ना गुस्सा। ये बताओ वापसी कब होगी शाम को? मुझे म्यूजिक क्लास में जाना है, तुम चले जाओ। मैं शोभा के साथ निकलूंगी। लेकिन कल सुबह ठीक 9 बजे पहुंच जाना। टाइमिंग की बात करते हो तुम? चलो ठीक है बाबा, मैं ठीक 9 बजे पहुंच जाऊँ। और सुनो, अगर तीसरा क्लास फ्री रहा तो कैंटीन में चलिए आना, कुछ इलेक्शन के बारे में बात करनी। देखो क्यों भाई, तू किस बात पे सुलझ रहा है? तू भी तो शिल्पा के साथ घूमता। अरे यार, दरअसल रानी के साथ चक्कर चलाने की कोशिश करी, पर चक्कर चल गया शिल्पा से। अबे चल, तेरी वो चश्मी क्या है? एक सड़ेला टमाटर। बनती है सीढ़ी देवी। चलो यार, घर आ गए, हाथ फिर देख लेंगे और फिर से इंक्वायरी शुरू कर देंगे। बेटा, कौन सी पार्टी का तुम सपोर्ट करता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो रानी, तुम रोज रोज कॉलेज लेट आती और क्लासेस भी बहुत मिस करती। ये अच्छा नहीं तुम्हारे लिए। और इस तरह तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएंगी और तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा राजा। सो बी केयरफुल। ओके गाइस, आई वाज टेलिंग यू अबाउट कीट्स। ही सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। हेलो, कौन? रानी, बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी, मैं रेखा के घर से बोल रही हूँ। आज उसके भाई का बर्थडे है मम्मी, आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। वो तो ठीक है, पर तुम अपनी डैडी को तो जानती ही हो, ज्यादा देर मत करना वरना मुझ पर ही बरसेंगे। मैं जल्दी आ जाऊंगी माँ। ओके बाय। अरे चाय तो पीती
दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज बेटर वन। मुझे लगता है ये ठीक रहेगी। थोड़ी यही ले लेते हैं, ये राइटर बोला था ना मैम ने, तो ये वाला इशू करा। ठीक है मैम प्लीज़ ये इशू कर दीजिए। ये बुक तो रेफरेंस के लिए इशू नहीं हो सकती। उफ। खुदा ना खास्ता अगर कहीं मिस्टर गर्ग ने हमें देख लिया तो। आप ही कैसी बातें करते हैं मिस्टर भटनागर। आफ्टर ऑल वी आर कलीग्स, और फिर मिस्टर गर्ग आपकी तरफ पॉजिटिव भी नहीं है। यू मीन ब्रॉड माइंडेड, फिर तो और भी अच्छा है। अच्छा, कब बुला रही हो डिनर पर? जब मर्जी आ जाइए, लेकिन साथ में अपनी बीवी को जरूर लाइएगा। ओह, ऐसा है कि इस बार तो मैं अकेला ही आ जाता हूँ। वो क्या है कि मिसेस की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। What do you mean? यानी कि ओह नो, दरअसल कल तो मैं अकेला ही आता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अपने मिसेस को जरूर लेके आऊँगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। As you wish. बदतमीज, तू क्या कर रही थी लाइब्रेरी में? सर ने जब मुझे देखा मैं तो डर गई। पर सर और मैम देखा मिस्टर भटनागर को बड़ी शय है ये। और मिसेस गर्ग हमेशा क्लास में लेट आएंगी। आज सिरदर्द का बहाना करके सर के साथ इधर घूमती रहती हैं। तो भटनागर की तो नहीं है इनके सिरदर्द की गोली। मेघदूत में कालिदास ने अपनी नायिका के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अपनी वीरावस्था में कालिदास मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेयसी के पास प्रेम का संदेश भेजते हैं। लगता है मेरी गाड़ी कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। इसका वर्णन हम आकर करते हैं, तब तक कोई क्लास में से नहीं जाएगा। ओके? इसका वर्णन बाद में आकर करेंगे। अरे मिसेस शीतल, मैंने कितनी बार कहा कि मुझे क्लास में पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपको बुलाने का। मेरी सारी क्लासेस ओवर हो गई हैं और मैं एकदम फ्री हूँ। अच्छा, अब जल्दी जल्दी कार में बैठो, किसी ने देख लिया ना तो और मुसीबत हो जाएगी। हुजूर, हमें भी लिफ्ट मिलेगी जरा मोड़ तक? उसी से लिफ्ट ले लो जिससे सुबह ली थी। कम ऑन राजा, मैं तो तुम्हें चिढ़ाने के लिए नाटक कर रही थी। तुम बाइक स्टार्ट करो, मैं समझाती हूँ। बाइक के लिए कांग्रेट्स। मेरा बाइक नहीं है, मेरे भैया का है। भाई साहब को कंपनी की तरफ से नई गाड़ी मिल गई, ये बाइक मेरी हो गई। सुबह मुझे जला रही थी ना विनोद के मोटरसाइकिल पे बैठ के। ऐसा नहीं है राजा, मैंने सोचा तुम हमेशा की तरह लेट लतीफ हो गए। सुबह उसने घर के आगे हॉर्न दिया तो मैंने मौके का फायदा उठा लिया। मुझे क्या पता था तुम टाइम से आ जाओगे। तुम समझती नहीं हो रानी, जब भी कोई किसी को मन से चाहता है वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि वो जिसे चाहता है वो किसी के दूसरे के मोटरसाइकिल पे जाके बैठे। अच्छा, अब आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? जितना रोमियो जूलियट से करता था, फरहाद शीरी से, महिवाल सोनी से और मजनू लैला से। सच? और मेरा साथ कब तक निभाओगे? मरते दम तक। सच? हाँ, तेरी कसम। मुझसे शादी कर पाओगे? क्यों नहीं? और अगर तुम्हारे माँ बाप ने विरोध किया तो? अरे नहीं, मेरे माँ बाप विरोध नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे मम्मी डैडी जरूर विरोध कर सकते हैं। मम्मी को तो मैं मना लूँ, लेकिन पापा पूरे हिटलर हैं। तो
बात करके देखते। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? कोई देख लेगा। जब आप मिसेस गर्ग के साथ घुल मिल कर बातें करते थे तब नहीं कोई देखता था? अरे करता था ना, अब तो नहीं। और तुम जो आजकल म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी हो। फिर क्या है, म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट है। म्यूजिक के लेक्चरार में तो नहीं? देखो भटनागर जी, अगर रागों के बारे में कोई पूछताछ करनी होगी तो बात तो करनी ही पड़ेगी। वो देखो राजा रानी के रागों को, इनका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं, वरना वो हमें देख लेंगे। देखो, ये रोज तुम्हारा कॉलेज से लेट आना, तरह तरह के बहाने बनाना, उस 2 टके के छोकरे राजा के साथ घूमना फिरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पापा, राजा बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे प्यार करती हूँ पापा। What nonsense! बकवास बंद करो। मैं जानता हूं उस अच्छे लड़के को भी, उसके खानदान को भी। लेकिन हमें उसके खानदान से क्या लेना देना है पापा? और उसके फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं। प्लान्स बहुत अच्छे हैं, प्लानिंग में कुछ नहीं रखा। प्लान्स तो बनते बिगड़ते रहते हैं, जो प्लानिंग करते हैं वो करते ही रहते हैं, होता कुछ नहीं। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। आप मुझे समझने की कोशिश तो करो पापा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आइंदा अगर तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो समझ लो तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, और यू गेट लॉस्ट। तुम भी बस ऐसे ही बच्चों को डांटते रहते हो। सोचा करो, लड़की जवान हो गई है। तुम मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो, फिर भी। ठीक है, पर कभी तो बच्चों से प्यार से बात किया करो, जब देखो तब गरजते रहते हो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, 2 प्यार करने वालों को मिलने ही नहीं देती। इसीलिए हम इसे छोड़कर उस लोक में जा रहे हैं जहाँ सुख है, चैन है और प्यार करने वालों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। ये दुनिया कितनी दुष्ट है ना रानी? हाँ मेरे राजा, बहुत दुष्ट है। इसमें आग क्यों नहीं लग जाती? इसलिए क्योंकि आग लगाने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। हम अनंत काल तक उस दुनिया में सुख ही सुख भोगते रहेंगे। इसकी क्या गारंटी है? मेरे चाचा वहाँ पहले से ही हैं और अब तुम्हारे चाचा भी वहाँ पहुँच गए होंगे, तो हमारी शादी होने देंगे क्या? अरे नहीं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद भगवान हमारा कन्यादान करे। अरे बुजुर्गों के बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते वहाँ। चलो इस पर दस्तखत कर दो। नहीं, पहले तुम। अरे मैं एक सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। तो क्या, मैं भी तो भारतीय नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। मैंने बताया ना, मैं एक सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। तो क्या हुआ, मैं भी तो एक भारतीय नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। राजा, तुम तो मरने के बाद भी दांतों से नाखून काटते हो। छी, कितनी गंदी आदत है। तो तुम देखो, यूं भैंस की तरह मुंह फैलाकर जमाई दे रही हो। मुंह बंद नहीं कर सकती, गंवार कहीं की। अच्छा राजा, वहाँ सब लोग हमारे लिए बहुत रोते होंगे ना? नहीं, तुम्हारे माँ बाप तो खुश होंगे, कह रहे होंगे बला टली, दहेज जो बचा है। तुम्हारे पीछे 4 बहनें बाकी हैं। अच्छा, और तुम्हारे पापा, वो तुझे से रो रहे होंगे ना? हाँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो तुमसे कितनी नफरत करते हैं। छोड़ दो ना ये बात, अपना घर बसाने के बारे में कुछ सोचते हैं। राजा, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? वो मैं कॉलेज में ना
हमेशा अपना पाक शास्त्र का पीरियड बोल करती थी। कुछ सीख लेती तो कितना अच्छा होता ना, तुम्हें बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती। खैर कोई बात नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो हमारी पाक शास्त्र की प्रोफेसर है ना मिसेस जानकी, वो अभी पिछले ही महीने यहाँ पहुंची है। अच्छा? पाक शास्त्र बहुत अच्छा पढ़ाती थी। बाप रे बाप, लेकिन खाना उफ बहुत बेकार बनाती थी। और तुम्हें पता है उन्हें प्रिंसिपल साहब के भाई से वो हो गया था। जहर खाकर मर गई। कितना सुकून है यहाँ, है ना? न स्टूडेंट्स के चिक-चिक और ना ही प्रिंसिपल की डिक्टेटरशिप। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब हमें यहाँ किसी का कोई डर नहीं। सुनो, वहां चलो ना। कहाँ? वो वहां। नहीं नहीं, यहाँ ही ठीक है। मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखूंगी और तुम कोई गाना गाओ। अरे गाना और मैं? यहाँ कोई फिल्मी सीन चल रहा है क्या? कोशिश करो ना प्लीज। अच्छा तुम कहती हो तो मैं जरूर गाता हूँ। ठीक है, लेकिन हंसना नहीं। ओके। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐसा मिस्टर भटनागर, साथ में शीतल मैडम भी है। मतलब इन दोनों का भी काम हो गया? लगता तो ऐसे ही है। लेकिन मिस्टर भटनागर तो बड़े सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे ना? हाँ। हमने तो उन्हें कभी मुस्कुराते देखा तक नहीं। यानी जरा सोचो, जो आदमी मुस्कुराता तक नहीं है उसके बच्चे कैसे होते जाते हैं? मुझे क्या पता। चलो चलते हैं यहाँ से। रानी। अरे राजा, अरे बच्चों इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं? आप और मैडम। हाँ, मैडम और मैं यहाँ, और राजा और मैं वहाँ। तुम मेरे साथ। राजा, हाँ, तुम सोच रहे होगे कि मुझ जैसा कठोर संयमी और सदाचारी आदमी इससे प्रेम कैसे करने लगा। हुआ यूं कि 2 साल पहले मैं और मिसेस शीतल यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठे फर्स्ट ईयर एग्जाम के नंबरों का टोटल लगा रहे थे और वहीं अपना भी टोटल लग गया। दरअसल मैं इस भटनागर का घमंड तोड़ना चाहती थी। बहुत कठोर और सदाचारी बनता है ना। राष्ट्रपति से जाकर तमगा लेकर आया और जब मैंने इस तमगे को तोड़ा तो तमगा बेचकर मेरे चक्कर लगाने लगा। और झूठ तो इतना बोलता है कि यहाँ आकर भी इसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। 3 दिन पहले मिसेस शीतल की निमोनिया से मौत हो गई और 2 दिन बाद मैं हार्ट अटैक से यहाँ आ गया और मैंने उसे यहाँ आकर कह दिया कि मैंने तुम्हारे विरह में आत्महत्या कर ली है? देखो तुम मुझे बता मत देना कि मैं हार्ट अटैक से मरा हूं। मरा हार्ट अटैक से और मुझसे आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे विरह में आत्महत्या कर ली। देखो तुमने जो करना है कर लो, इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं। ये भटनागर चुपके अपने साली को तलाशता फिरता है। जो लड़की है ना, इसका दूसरा प्रेमी भी यही है। अच्छा, जरा अलर्ट रहना, कोई भरोसा नहीं। और ये मिसेस शीतल चुपके सारा दिन अपने म्यूजिक के लेक्चरर को ढूंढती रहती है। मेरे काका है। अरे राजा, शर्मा क्यों ना है बच्चे, यहाँ हम सब आजाद हैं। मेम साहब से तुम्हें मालूम है हमारा चक्कर वहीं से है।
लेकिन चाचा आप तो कहते थे ये मेम साहब बड़ी फ्लर्ट चीज है। ओह तो हम उसकी तारीफ में वही कह रहे थे भाई। पतिव्रता होती तो हमारे किस काम की थी। फ्लर्ट है तभी तो इतनी देर से हमें फायदा पहुंचाती रही है। समझ गया, समझ गया। ओके, एंजॉय, बेस्ट ऑफ लक। देखा रानी, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि वहां जैसे नियम बंधन यहाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ वो तो है, पर अब पर क्या? कुछ नहीं। देखो रानी, जो लोग भी हमें वहां तंग करते थे करीबन उन सब से हम यहां मिल चुके हैं। अब हम शादी कर लेते हैं। शादी? हम्म। इतनी जल्दी क्या है राजा? अरे जल्दी क्या है, क्या मतलब? इस जल्दी के चक्कर में तो हमने आत्महत्या की है? वो तो ठीक है, लेकिन थोड़े दिन और रुक जाएं तो उसमें क्या हर्ज है? शायद कोई और मिल जाए। अच्छा, अब पता चला तुम्हें किसकी तलाश है। मुझे किसकी तलाश होगी? मैं तो इसलिए कह रही थी कि जितने ज्यादा अपने लोग हो शादी में उतना ही आनंद आएगा, है ना? ये तो तेरे बहाने हैं रानी। दरअसल बात यह है कि तुम उस विनोद से मिलना चाहती हो जो कार एक्सीडेंट में मरा था। ऐसा नहीं है राजा। तुम उससे चुप चुप के मिलती हो। वो शीतल मैडम है ना, वो तुम्हें उससे मिलवाती है। अरे भटनागर जी ने अभी मुझे सब बताया। लेकिन तुम जानती नहीं हो रानी, ये वही विनोद है जिसके बाप ने तुम्हारे बाबूजी को सस्पेंड करवाया था। तुम्हें झूठा शक है राजा, मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलती। रानी एक बात बताओ, कहीं तुम उससे प्रेम तो नहीं करने लगी? मैं उस बदमाश से क्यों प्रेम करूंगी? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम उससे प्यार करती हो। तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं उससे प्यार नहीं करती। अरे मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुमने अभी अभी उसे बदमाश कहा। अगर तुम उसे प्यार नहीं करती तो उसे बदमाश बदमाश करके नहीं पुकारती। ठीक है, मैं उसी से प्यार करती हूँ। तुम क्या कर लोगे? मैं उसी से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। अच्छा, तो तुम भी बेवफा निकली। मैं ही पागल था जो तुम्हारे पीछे पीछे आत्महत्या करने निकला। बेवफा, झूठी। तुम क्या समझती हो मैं दोबारा आत्महत्या नहीं कर सकता?
वो बच्चों के खेल खेलते हो यार। कमाल है, 20 माले से नीचे गिर रहा हूँ, कह रहे हैं बच्चों का खेल है। तो क्या हुआ, 100 माले से कूदो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आखिर तुम कूदे क्यों? कमाल है, मैं आत्महत्या करना चाहता था। यहाँ आत्महत्या हो ही नहीं सकती है? हो भी जाए तो जीव कहाँ जाए? वो तुम्हारे उधर के वो कभी भी कहते हैं ना, वो किसी ने कहा भी है, वो क्या कहा है वो, हाँ, मर कर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ठीक है, आत्महत्या ना सही, हत्या तो हो सकती है। मैं उस मैडम शीतल की हत्या करना चाहता हूं। तुम्हारे पुराने संस्कार छूटे नहीं, हत्या करने के लिए भी पुलिस की सलाह मांगते हो। देखो यहां हत्या भी नहीं हो सकती, समस्या यही है कि जीव यहां से कहां जाए। देखो कोई प्रेम वगैरह का चक्कर है क्या? हाँ, उसने मुझे धोखा दिया है। तो ऐसा करो, प्रेम और विवाह विभाग के संचालक से मिलो। ओ सामने देख रहे हो ना? हाँ। सीधा जाना, फिर दाएं, फिर बाएं, वही है। नमस्कार, क्या प्रेम व विवाह विभाग यही है? यस, लव एंड मैरिज डिपार्टमेंट यही है। क्या मैं आपके सचिव से मिल सकता हूं? जी नहीं, वो आपसे नहीं मिल सकते। क्यों क्यों? एक कॉम्प्लिकेटेड केस इंग्लैंड से आया हुआ, साहब उसी में बिजी। लेकिन मेरा केस भी कोई कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साहब लंच के बाद आएंगे। ठीक। साहब का बच्चा बीमार है, साहब की कार खराब है, साहब मीटिंग में है, साहब इंस्पेक्शन में गए हैं, आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे तो देखिए साहब, आप खुद ही कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं। व्हाट कैन आई डू? आप समझते नहीं। साहब बिजी हैं, बिजी। लेकिन वो कब फ्री हो जाएंगे? उनको टाइम कब मिलेगा? साहब 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर या फिर 1 मिनट में भी फ्री हो सकते हैं। बट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू सर। डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा मतलब वो वाली बीमारी यहां भी फैल रही है, ठीक है। अरे साहब की मीटिंग खत्म हो गई है, अब आप अंदर जा सकते हैं। Yes, young man. What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लगता है आप भारतवर्ष से आए हुए हैं। तुमने कैसे जाना? क्योंकि आप यहां भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। ये एक ऊंचे दर्जे के भारतीय का लक्षण है। ओह, आप ठीक कहते हैं। You know, इस अंग्रेजी के लिए हमने वो गिरा हुआ देश छोड़ दिया। मैं ICS ऑफिसर था, वो दिल्ली के एक डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी था। फिर 26 जनवरी 1965 को जब हिंदी देश के शासन का भाषा बन गया, तो हम 27 को हवाई जहाज पकड़कर लंदन पहुंचा और थेम्स नदी में कूद गया। लेकिन आप इतनी दूर क्यों गए? वहां दिल्ली में भी यमुना में कूद सकते थे। नॉनसेंस। अगर हम जमुना में कूद जाता तो हर मजेस्टी हमारे बारे में क्या सोचता? Anyway, let me see your problem, okay? Oh, ये पॉलिसी का मामला है, ऊपर से तय होगा। तुम ये पॉलिसी ऊपर से तय करवा लो और अमल में लाने के लिए तुम जैसा कहेगा हम उसको वैसा ही घुमा देगा। ठीक उस पॉलिसी से उल्टा हम इसी पॉलिसी के दायरे में उसको कर सकता है। हमको दिल्ली में बहुत एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। मैं तुम्हारा फाइल ऊपर विधाता के पास भिजवा देता हूं, तुम उनसे मिल लेना। ओके? हाँ, हेलो हेलो। तुम्हारा मामला हमने देख लिया है। तुम कुछ कहना चाहते हो? You want to say something? अगर आप इसे सीरियसली लें
तो मैं आपको प्रभु कहूं? हाँ, व्हाई नॉट? प्रभु जी, आप रानी को हुक्म दे दें कि वो मुझसे प्यार करे और मिसेस शीतल को डिसमिस कर दे। ओ, जहां तक प्रेम का संबंध है, हमारे ये हाथ संविधान से बंधे हैं। प्रेम पब्लिक सेक्टर में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, हम दूसरा पक्ष सुनकर समझौता करने का प्रयत्न कर सकते हैं। रानी साहिबा, आपको इस सिलसिले में कुछ कहना है? प्रभु, हाँ, हमारी दुनिया में हमें बिल्कुल आजादी नहीं, इसीलिए जिस किसी के संपर्क में हम आते हैं उसी से हमें प्रेम करना पड़ता है। ये राजा है ना, बचपन से हमारे घर आता था और मेरे पिताजी इससे पान, सिगरेट वगैरह वगैरह मंगवाते ही रहते थे। लेकिन प्रभु, मेरे मम्मी पापा बहुत सख्त थे, मुझे कभी भी अकेले बाहर नहीं जाने देते थे और किसी भी आदमी को हमारे घर में नहीं आने देते थे। बस राजा ही एक पुरुष था जिसके संपर्क में मैं आई, और अब इस मजबूरी में जो हमारा संबंध हुआ उसे हम प्रेम कहने लगे। पर अगर मेरा वश चलता तो मैं विनोद से ही प्रेम करती। वाह, देखा 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 प्रभु, अभी चुप, बीच में मत बोलो, कंटिन्यू। हाँ तो प्रभु, मैं क्या कह रही थी? तुम प्रेम करने लगी ही थी कि बीच में? हाँ हाँ, क्योंकि विनोद मुझे पसंद था, इसीलिए मैं उससे प्रेम करती थी। लेकिन तभी उसके पिताजी ने मेरे बाबूजी को सस्पेंड करवा दिया, और प्रभु, उस दिन के बाद से विनोद का हमारे घर में आना जाना ही नहीं होता था। तो ये बात है। जी, लेकिन प्रभु, यहाँ तो आजादी है ना, मैं जिस किसी से चाहूं प्रेम कर सकती हूँ। तो मैं विनोद से ही प्रेम करती हूँ। बदतमीज, नालायक, कमीनी। खामोश, खामोश। प्रभु, क्या गुलामी में हुआ प्यार आजादी से कंटिन्यू नहीं हो सकता? अब तुम चुप रहो, मुझे राजा से भी कुछ पूछने दो। बोलो। प्रभु, मेरा तो कहना बस यही है कि हमें यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं, हमें हमारी दुनिया में वापस भेज दीजिएगा। यहाँ का भरोसा झूठा निकला है। तुम वहां से यहाँ और यहाँ से वहां भागते ही फिरोगे या कुछ करोगे भी? लेखा सचिव, जरा इनका हिसाब किताब बताना। प्रभु, इस लड़की की माता का कोटा खत्म हो गया। 5 लड़कियां देनी थी, सो दे चुके। अब ये उस परिवार में जन्म नहीं ले सकते। हाँ, लड़के के बाप का अलबत्ता एक बेटा बकाया है। अजीब धांधली है, यहां भी हम अपना बाप नहीं चुन सकते क्या? एक लड़की को दे देने से यहां का लड़कियों का स्टॉक खत्म हो जाएगा? बोले बोले तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है प्रेमी महोदय। तुम दुनिया छोड़कर यहां क्यों आए? किसी दुर्घटना में मारे गए थे क्या? जी नहीं प्रभु, मैं प्रेम के कारण आत्महत्या करके आया, क्योंकि वहां दुनिया वाले हमारी शादी नहीं होने दे रहे थे। लेकिन तुम बातें ऐसे तैश में करते हो जैसे किसी आंदोलन में शहीद होकर आए हो। वहां दुनिया में कुछ और काम नहीं बचाता करने को, जो यहां चले आए। रानी साहिबा, जब आपका नया प्रेमी ये सुनेगा कि आप इनके प्रेम में आत्महत्या करके आई हैं, तो आपको छोड़ देगा विथ ऑल एक्सक्यूजेस। यहां सुंदरियों की कमी नहीं है। एक्सक्यूज मी, डोंट माइंड। क्या? नहीं साहब, हमें यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ तो कुछ भी निश्चित नहीं, और ये आजादी भी हमारी बर्दाश्त से बाहर है। आप बस हमें जल्दी वापस भेज दें। आप जी जी प्रभु, आप तुरंत हमें वापस भेज दीजिएगा। मगर एक कठिनाई है। हाँ? जो लोग प्रेम में आत्महत्या करके यहां आते हैं, उन्हें दोबारा इंसान बनाने का नियम नहीं है। जिस कारण उन्हें जीना चाहिए, उस कारण वो मर जाते हैं। उनमें इंसान के रूप में प्रेम करने के योग्य साहस और विवेक की कमी होती है। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कि तुम फिर से मनुष्य बनो। एक बार बनकर प्रेम करके तुमने देख लिया, कुछ बना नहीं। तुम में हिम्मत ही नहीं कि तुम
इंसान की तरह प्रेम को निभा सको। तुम क्यों इस झंझट में पड़ते हो? कोई और जीवधारी बनो जो इंसान की तरह प्रेम करने को मजबूर न हो। बोले बोले तो कौन सा जानवर बनना चाहते हो? बोलो बोलो बोलो, कौन सा जानवर बनना चाहती हो? बोल दो। क्यों, तुम ही बता दो ना। नहीं नहीं, तुम बता दो। विनोद से पूछ के आओ, उसका भी बता दो। देखो, तुम्हारी मेरी कभी नहीं पट सकती। अरे नहीं पट सकती तो आत्महत्या क्यों की थी मेरे साथ? क्यों इश्क किया था? कभी मुझसे, कभी विनोद से। क्यों, मेरी मर्जी, जिससे चाहूं इश्क करूं। तुम कौन होते हो? चिक 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 मत करो। बताओ कौन सा जानवर बनना चाहते हो? बताओ। तुम ही बताओ ना। नहीं नहीं, तुम पहले बताओ। मैं एक सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। मैं भी तो एक भारतीय नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी।